एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत लेक विक्टोरिया से होती है, जहां एक बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने में बिजी है। उसका दिन हर रोज की तरह ऐसे ही जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। अचानक वहां तेज भूकंप आता है। ये भूकंप कोई नॉर्मल भूकंप नहीं थी। इसकी वजह से झील की गहराइयों में एक बड़ी दरार बन जाती है, जिससे पिराना मछलियां बाहर निकलने लगती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ये मछलियां छोटी दिखने के बावजूद बेहद खतरनाक दांतों वाली होती है। अगर ये किसी इंसान को पकड़ ले तो कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर का मांस गायब कर देगी, केवल हड्डियां ही बचेंगी बाद में। इनका खौफ ऐसा था कि कोई भी कांप उठे। भूकंप के कारण पानी में एक भंवर बन जाता है, जिसमें मैट की बोट फंस जाती है। वो घबराकर अपनी बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत आज खराब थी। बोट से एक अनजान वस्तु टकरा जाती है, जिससे मैट पानी में गिर जाता है। फिर वही होता है जिसका डर था। पिराना का झुंड मैट पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर गायब हो जाता है और सिर्फ बचती हैं तो उसकी हड्डियां। सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लेक विक्टोरिया के पास हो रहे समर फंक्शन में पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा इवेंट है जिसमें काफी लोग एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान कहानी का एक अहम किरदार जैक नजर आता है। वो अपनी क्रश से बात कर रहा था। जैक उसे पसंद करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात उसे कह नहीं पाया। आज वो इस बात से परेशान भी है। बिना कुछ कहे जैक अपनी बहन लारा को लेने चला जाता है, जो वहां एनी नाम की लड़की से बात कर रही थी। एनी बी ग्रेड की एक्ट्रेस है। इतने में जैकी आता है, जो उसी बी ग्रेड मूवी का डायरेक्टर है। ये लोग पास ही में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं और उन्हें किसी लोकल इंसान की जरूरत है। जैक को अच्छे पैसे ऑफर किए जाते हैं और वो इस काम को करने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। इसके बाद कहानी में जेनी फॉरेस्टर की एंट्री होती है, जो कि जैक की मॉम है। वो सिंगल मदर होने के साथ साथ टाउन की शेरिफ भी हैं। वो जैक को बताती है कि स्प्रिंग ब्रेक के कारण उनकी ड्यूटी कल तक चलती रहेगी, इसलिए वो अपने भाई बहनों का ध्यान रखे, उन्हें घर से बाहर ना जाने दे। लेकिन जैक को शूटिंग के लिए जाना था। अब वो कोई बहाना बना देता है और फिर तैयार होता है। इतने में जेनी का एक कॉल आता है और वो तुरंत इंसिडेंट वाले जगह पर पहुंच जाती है। उसका कलीग शरीफ बताता है कि मैट नाम का मछुआरा 2 दिनों से घर नहीं लौटा। उसकी बोट मिल गई है, लेकिन मैट का कुछ पता नहीं चल पा रहा। जेनी जांच के लिए बोट की ओर जाती है। वह उसका पैर फिसल जाता है और वो झील में गिर जाती है। कलीग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक उनके पीछे से किसी की लाश बाहर आती है। ये मैट की लाश थी दोस्तों। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। लाश को देखकर लग रहा था कि इसे किसी ने नोच नोच कर खाया है। उन्हें समझ में नहीं आता कि अगर इसे शार्क या मगरमच्छ ने खाया होता तो हड्डियां टूटनी चाहिए थी, या मांस गायब था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे और बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। अब अगले दिन लेक पर विजिटर्स की संख्या बढ़ने लगती है। इस माहौल में जैक भी पार्टी एंजॉय करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे अपनी बहनों का भी ख्याल रखना है। वो अपनी बहन लारा को कुछ पैसे देकर कहता है कि वो दोनों घर पर ही रहें, बाहर ना जाए। लारा भी वादा करती है कि घर पर ही रहेंगे हम। जैक पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात कैरी से होती है। वो उसे बात कर ही रहा होता है कि डायरेक्टर वहां पर आ जाता है। डायरेक्टर जिसके साथ जैक को शूटिंग के लिए जाना था, कैरी को भी साथ चलने के लिए कहता है। जैक को ये पसंद नहीं था, लेकिन कैरी खुद ही हामी भर देती है इसके लिए और उनके साथ जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर लारा और सैम घर में बोर हो रहे थे। फिशिंग के बहाने दोनों बाहर जाने का फैसला करती हैं, लेकिन वो बोट को सही से बांधना भूल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट दूर जा चुकी है। अब वो आइलैंड पर फंस चुके हैं और उनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। उधर लेक पर एक रिसर्च टीम पहुंच जाती है। ये टीम उस भूकंप की जांच करने आई है जिसने झील के नीचे दरार पैदा की थी। वो झील के सोर्स की ओर बढ़ते हैं। जेनी भी उनके साथ जाती है ताकि जांच में कोई रुकावट ना आ सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को झील पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। कैरी पानी में मस्ती कर रही थी, जबकि डैनी अपनी वीडियो शूट कर रहा था। कहानी अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे, लेकिन इसी वक्त कहानी में ट्विस्ट और थ्रिल दोनों आता है। रिसर्च टीम को पता चलता है कि भूकंप के कारण झील के नीचे एक बड़ी दरार बनी थी और ये एक प्राचीन झील से जुड़ी हो सकती है। वो अपने 2 गोताखोरों को नीचे भेजते हैं। गोताखोरों को ये पता चलता है कि झील के नीचे एक और झील है, लेकिन वहाँ का जो नजारा था उन्हें हैरान कर देता है। हजारों पिराना के अंडे दिखाई देते हैं उन्हें, जो अभी भी ताजे लग रहे थे। जैसे ही वो अंडों को छूने की कोशिश करते हैं, पिराना का झुंड उन पर हमला कर देता है और कुछ ही सेकंडों में उन गोताखोरों का शरीर गायब था। गोताखोरों की चीख सुनकर एंजेलिना नीचे जाती है, लेकिन पिरानाओं ने उसे भी घेर लिया। वो उसे खा जाती हैं।
बोट पर मौजूद सैम को इस खतरे का अंदाजा हो जाता है क्योंकि नीचे से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। वो नीचे जाकर एंजेलिना को ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उसे ऊपर लाता उसका सिर्फ कंकाल ही बचता है। उसका शरीर पूरी तरह गायब था। इसके साथ उनके कपड़ों में छिपी एक पिराना बोट पर आ जाती है। वो उसे लैब में ले जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग झील के पास मस्ती कर रहे थे। पैराशूट से बंधी लड़की मस्ती में बोट के पीछे पीछे उड़ रही थी। बीच में उसने अपने पैर पानी में डाल दिए। कुछ ही सेकंड में उसका आधा शरीर गायब हो गया। ये देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इधर लैब में प्रोफेसर बताता है कि जो मछलियां वो लेकर आए थे वो असल में पिरानाज है। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये प्रजाति 20 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, यानी एक्सटिंग्विश हो चुकी थी। प्रोफेसर कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये उसी प्राचीन झील से आई है जो भूकंप के बाद खुली थी। वह इन्होंने एक दूसरे को खोकर खुद को जिंदा रखा और अब उनकी संख्या हजारों में हो गई है। और अगर इन्हें और खाना मिलता रहा तो ये संख्या हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकती है। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जेनी तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और इस खबर को डिप्टी तक पहुंचा देती है। डिप्टी आदेश देता है कि झील को तुरंत खाली करवाया जाए और उसे सील कर दिया जाए। लेकिन जब हेनरी झील पर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद लोगों को खतरे के बारे में बताने की वो कोशिश करता है, तो नशे में धुत लोग उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। वो मस्ती में झील में कूदने लगते हैं और इस बात से बेखबर हैं कि वो मौत का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर जैक को अपनी बहन लारा और सैम आइलैंड पर फंसे हुए दिखाई देते हैं। वो तुरंत डैनी से कहता है कि बोट लेकर उनकी मदद के लिए चले। पहले तो डैनी मना कर देता है क्योंकि उसे अपना काम रोकने का डर था, लेकिन जब जैक उसे बताता है कि उसकी माँ टाउन की शरीफ है तो वो तैयार हो जाता है। डैनी बोट लेकर लारा और सैम को सुरक्षित लेकर आता है। जैक कैरी से कहता है कि वो उनकी देखभाल करे ताकि उसकी माँ को पता न चले कि वो परेशानी में थे। जैक और उसके साथी महसूस करते हैं कि उनकी बोट रुक गई है। जैक नीचे जाकर जांच करता है और देखता है कि बोट झाड़ियों में फंसी है। डैनी इंजन को फुल स्पीड में चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बोट आगे जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है। इस झटके से डैनी और एक लड़की पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरते ही पिरानाओं का झुंड उन पर हमला कर देता है। डैनी के सामने ही वो कुछ सेकंड्स में लड़की को नोच नोच कर खा लेते हैं। ये देखकर डैनी के होश उड़ जाते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाकर बोट पर वापस आता है। साथ ही उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन उसकी हालत भी जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। कुछ ही देर में वो दम तोड़ देता है। लेक के किनारे लोग अब भी मस्ती कर रहे थे। जेनी बार बार चेतावनी देती है कि पानी से बाहर आ जाए, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। इतने में पानी के नीचे छिपी पिराना मछलियां उन पर हमला कर देती है। ये खूनी खेल इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। पिरानाओं के लिए ये किसी दावत से कम नहीं था। मजा आ गया था उन्हें। वहाँ जितने भी लोग पानी में थे उन पर टूट पड़ी पिराना। जेनी और उसके साथी पानी में फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर आते वो या तो आधे कटे होते या तो उनके शरीर में अनगिनत घाव होते। कुछ ही देर में झील का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है। जेनी का एक सहयोगी पिरानाओं को दूर करने की कोशिश करता है। वो एक परपेंडिकुलर को उखाड़ फेंकता है, लेकिन मछलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनसे लड़ना नामुमकिन हो गया। आखिरकार वो भी पिरानाओं का शिकार बन जाता है। जो लोग झील से बाहर निकल चुके थे वो किसी तरह बच गए, लेकिन जो लोग अभी भी पानी में थे उनकी मौत पक्की थी। अगर उन्होंने समय पर पुलिस की बात मान ली होती तो शायद वो बच सकते थे। इसी बीच एक लड़का बोट लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन में एक लड़की के बाल फंस जाते हैं और बाल इतने जोर से खींचते हैं कि उसका सिर ही अलग हो जाता है। इंजन के रुकने के कारण बोट भी वहीं अटक जाती है। नीचे फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बोट पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बोट पर भी स्थिति खराब थी दोस्तों। डैनी और एक दूसरी लड़की की मौत के बाद अब केवल 5 लोग बचे थे, जिनमें कैरी भी शामिल थी। कैरी बोट के नीचे फंसी हुई थी। बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगा था, जिससे पिराना मछलियां बोट पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो अपनी माँ जेनी को फोन करता है, पूरी स्थिति समझाता है उन्हें। जेनी उसे बहुत डांटती है, लेकिन वो स्थिति की गंभीरता को समझ जाती है। जेनी तुरंत किसी और को जिम्मेदारी सौंपती है और बाकी लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो दोनों बोट्स के बीच एक रस्सी बांधती है और खुद उनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। जेनी जैक से कहती है कि उन्हें रस्सी के सहारे दूसरे बोट तक जाना होगा, क्योंकि बोट कभी भी डूब सकती है। लेकिन जैक कैरी को बचाए बिना वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। जेनी उसे समझाती है कि पहले दूसरे लोगों को सेफली पहुंचा दिया जाए, फिर दोनों मिलकर कैरी को बचाएंगे। जैक उसकी बात मान जाता है और बाकी लोगों को रस्सी के सहारे दूसरे बोट तक ले जाने में मदद करता है। इसी दौरान पिराना मछलियां उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। आखिर में एक पिराना जूलिया के बाल पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिसे वो संतुलन खो देती है और पानी में गिरकर मारी जाती है।
बाकी लोग किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। जैक को एक आइडिया आता है, वो रस्सी को खुद से बांध लेता है और अपनी माँ से कहता है कि जैसे ही वो 10 तक गिने बोट को चला दिया जाए। जैक डैनी की लाश को पानी में फेंकता है ताकि उसके खून की गंध पिरानाओं को दूसरी ओर खींच ले। इसका फायदा उठाकर वो पानी में जाता है और कैरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जाते समय जैक वहां रखे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल देता है। जैसे ही वो कैरी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पिराना मछलियां वापस आ जाती हैं। जैसे ही पिराना मछलियां वापस आती हैं, जैनी गिनती पूरी करती है और बोट को तेजी से चला देती है। जाते जाते जैक एक फ्लेयर छोड़ देता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में आसपास की सभी पिराना मछलियां मारी जाती हैं। अब सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और राहत की सांस लेते हैं। सभी इस बात से खुश होते हैं कि उन्होंने अपनी जान बचा ली है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाला खबर मिलता है। प्रोफेसर बताता है कि जो पिराना वो लेकर आए थे वो असल में एक बच्चा था। ये सुनकर जैनी हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि अगर वो पिराना एक बच्चा था तो बड़ा पिराना कितना बड़ा होगा। तभी अचानक एक विशालकाय पिराना झील से बाहर निकलती है और नोहा को पानी में खींच ले जाती है। ये दृश्य इतना भयानक था कि हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राइटर इस बात को क्लियर रखता है कि आगे की कहानी में ये विशालकाय जो पिराना है किस तरह तबाही मचाने वाली है। अब ये जानने के लिए दर्शकों को अगले भाग का इंतजार करना होगा और वो हम जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड कर भी देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।